फरमान 2। उसकी कुदरत का हुक्मनामा कहाँ पाया गया? अक्स गैबी जाहिर पहले था सितारों पर हुआ, नक्श जिसका पीछे दुनिया के दिमागों आ हुआ। दिमागी खानों का असर तब हाथ की रेखा हुआ, चांद सूरज फल की दुनिया से जहां दो बन गया। इल्म ज्योतिष इस तरह पर जब सितारों से हुआ, सीधी टेढ़ी हाथ रेखा से क्याफा पड़ा। दिमाग दायां बायां हाथ बायां पर चमक जब दे चुका, हुक्मनामा उसकी कुदरत अपनी किस्मत मुट्ठी बंद इंसान था। विधाता का विधान कैसे काम करता है? लाल किताब रचयिताओं का विचार है कि विधाता का विधान सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों को प्रभावित करता है, तदोपरांत जनमानस के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसी प्रभाव के अधीन प्रजनन प्रक्रिया पूर्ण होती है तो नव जन्म लेने वाले नवजात शिशु के हाथ में रेखाओं के रूप में अंकित होती है। यह विधाता का विधान ही है जो चंद्र, सूर्य आदि ग्रहों के गोचर से दोनों जहां में अपना रूप बदलती है। इस विधान को देखने के लिए ज्योतिष के ज्ञान की आंखें होनी अनिवार्य है, जो हाथ की आड़ी टेढ़ी रेखाओं का आकलन कर विधाता के उस विधान को जान सकता है। जो बाएं दिमाग के प्रभाव से शरीर का दायां भाग तथा बाएं दिमाग के भाग से दाएं शरीर के अंगों को नियंत्रित करती है। देवज्ञ ज्योतिषी ही इस बंद मुट्ठी वाले हाथ की लकीरों का प्रभाव जानकर मानव के जीवन काल में होने वाली घटनाएं जान लेता है। यही है विधाता की लिखी वो किताब जहां सब कुछ लिखा रहता है। दरअसल सबके मालिक ने इंसान के साथ उसके लिए नियुक्त किए हुए कामों का आदेश हथेली पर लिखकर उसको अपने ही कब्जे में ऐसे ढंग से भेजा है कि वह कभी गुम न होने पाए और न ही उसमें तब्दीली या धोखाधड़ी की जा सके, मगर उसकी शक की हालत को दुरुस्त करके उसकी शक का फायदा बेशक उठा लिया जाए। दरअसल सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञाता विधाता ने विधान को लिखकर इस ढंग से जातक के हाथ में साथ ही भेजा है, परंतु जातक चाह कर भी इस लेख को बदल नहीं सकता। परंतु इस लेख में कहीं कोई शक की हालत हो, अर्थात जातक के जीवन काल में कोई छोटा मोटा बदलाव हो, तो उसे जानकर उपाय करके वो अपनी किस्मत के लिखे लेख में कुछ फेरबदल तो कर ही सकता है। हथेली के बड़े महाद्वीप पर ऊपर को उठे हुए द्वीप और पर्वत जिस कदर ऊंचे और लंबे चौड़े और मजबूत होंगे, उसी कदर ही एक दूसरे की अच्छी या बुरी हवा की रोकथाम कर सकेंगे। हस्तरेखा विज्ञान के विषय में लाल किताब रचयिता कहते हैं कि हाथ में जो ग्रहों के पर्वत है, उनकी ऊंचाई देखकर उनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। जिस ग्रह पर्वत की हाथ में जितनी अधिक ऊंचाई के साथ उसका क्षेत्र होगा, उतना ही अधिक अच्छा या बुरा प्रभाव उस जातक के जीवन में उस ग्रह का प्रभाव होगा। दरिया को नदियां या समंदर के मददगार दरिया जिस कदर गहरे और साफ महजमीन वाले होंगे, उसी कदर ही उसमें का ज्यादा और पक्का असर होगा। जिस कदर नदियां और दरिया कम गहरे और तंग होंगे, उसी कदर उनमें न सिर्फ पानी कम होगा, उनका असर हल्का होगा, बल्कि असर के समय में रुकावटें होंगी। लाल किताब रचयिताओं का आगे मत है कि हाथ की लकीरों की एकसारता और गहराई जितनी निर्विघ्न होगी, उस लकीर का प्रभाव उसके जीवन में उत्तम होगा, तथा जहाँ जहाँ इन रेखाओं की स्पष्टता में कमी होती है, जातक को जीवन के उस काल में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह सब समझना है तो जिस तरह पर्वतों से बहती हुई नदियां मैदानी इलाकों से गुजराती है तो भूमि को पोषित करती हुई निकलती है। जहां पानी ठहराव जितना अधिक होता है, वहां की भूमि उतनी ही उपजाऊ होती है, और जहां यह सिकुड़ती या बिना गहराई के फैल जाती है, वहां की भूमि में उपज भी कम हो जाती है। दरिया या रेखा के निशान दरिया में छोटे छोटे पर्वत या रास्ते की रुकावटें होंगी। दरिया या रेखा जिस जिस महाद्वीप के अलग अलग इलाका से गुजर कर जाएंगे, उसी उसी किस्म का असर उनके साथ लाई मिट्टी में मौजूद होगा। और द्वीप या बुर्ज की जड़ी बूटियों और अलग अलग किस्म की दवाइयों के पौधों से आई हुई तेज
मध्यम या मीठी या कड़वी दवा के असर का साथ होगा। बिल्कुल यही प्रभाव ग्रहों का अलग अलग राशियों के लिए मुकर्रर किए हुए घरों में होने पर इंसानी जिंदगी में होगा। जिस प्रकार यह नदियाँ अपने साथ हर उस पहाड़ की मिट्टी, उसकी जड़ी बूटियों के गुण अपने साथ लाती है, ठीक उसी प्रकार हाथ में भी रेखाएं जिस ग्रह पर्वत के साथ लगाती हुई निकलती है, उस ग्रह का प्रभाव भी उस रेखा के आकलन में जीवन फल बताने के लिए जोड़ा जाएगा। अगर कुंडली हथेली का बरे आजम महाद्वीप बनी तो ग्रहों की नजर का रास्ता या उनकी बागी दृष्टि ब्रह्मांड के दरियाओं का गुजरगा रास्ता होगा, जो उनके असर में ग्रह मंडल की व्यक्तिगत दोस्ती व दुश्मनी से उत्पन्न लारा का उकताहट से हजार किस्म के बदलाव बाकी करने का बहाना होगी और ग्रहों का मुकर्रर म्यादा नियुक्त समय असर प्रकट करेगी। हथेली को महाद्वीप मानकर इस पर बने इन पहाड़ों और नदियों का आकलन कर इसके अनुमानित जल के प्रवाह को देखकर फलादेश किया जाता है। इस आकलन करने के लिए लाल किताब में जातक के जीवन में एक निश्चित ग्रहों का प्रभाव काल दिया गया है। जातक के जीवन काल में हस्त रेखा के साथ लाल किताब में ग्रहों के प्रभाव का समय देखा जा सकता है। उंगलियों के पोरों के बरे आजम हर दोहा के 12-12 टुकड़े हुए और द्वीप या पहाड़ों को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। यहाँ 9 निधि गैबी ताकत 12 सिद्धि इंसानी हिम्मत इसकी बुनियाद हुई। हाथ में 4 उंगलियों के 3 हिस्से हैं। अगर इनको अलग अलग करके गिना जाए तो यह संख्या 12 होती है, जिसके साथ हथेली के 9 ग्रह स्थान होते हैं। यही 12 रिद्धियां और 9 सिद्धियां है, जिनका प्रभाव हर जातक के जीवन को जीने के लिए मिलता ही है। यही रिद्धियां और सिद्धियां ही जीवन की बुनियाद हैं। ग्रह राशि और रेखा के अलावा मकान जय रिहाइश माल मुहामशी दुनिया के दूसरे साथी दिगर शगुन शुभ निशानियां और ज्ञान के विषय के जरूरी पहलू गिने गए। लाल किताब के रचयिताओं ने लाल किताब की फलकथन पद्धति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ग्रहों और राशियों के साथ जातक के ग्रह का वास्तु, उसका पशुधन, इस दुनिया में जातक के रिश्तेदारों के साथ संबंध, जीवन में होने वाले लाभ एवं हानियों के समय का फलादेश करते समय आकलन भी किया गया है। जो ही के गैबी अक्स दिमाग खानों में नक्श होकर हाथ की रेखा के दरियाओं के पानी में प्रकट हुआ। दुनिया के पर्वतों का लंबा सिलसिला हथेली के बुरहा में उभरा हुआ दिखाई देने लगा और बच्चे के सांस की हवा ने भी रुख बदला, जिस पर पहाड़ों से घिरी हुई हथेली का महाद्वीप और चारों उंगलियों के फैले मैदानों के बाहर कोने जन्म कुंडली में उभू वैसे के वैसे पाए गए और अगर जुदा रहा तो अंगूठा ही बेरुख पाया गया, जो इन तमाम का मुहव्वर, धुरी, अंगूठे की कीली और दुनियादारों के पुण्यपाप का पैमाना मुकर्रर हुआ। दूसरे लफ्जों में हथेली की लकीरों या 12 खानों और उंगलियों की 12 ही गांठों से जो दैवीय शक्ति प्रकट हुई, वह कुंडली के 12 खानों में 9 ग्रहों की अलग अलग अवस्था से ही पाया गया। जैसे ही विधाता के विधान के अनुसार इस ब्रह्मांड में जातक का जीवन आरंभ होता है, वैसे ही ग्रहों का प्रभाव जातक के हाथ दिखलाई देता है तथा ज्योतिष की जन्म कुंडली में लिखा जाता है। दोनों पद्धतियों में जैसे जन्म कुंडलियों में 12 भाव होते हैं, वैसे ही जातक के हाथ में इनका प्रभाव उंगलियों के 12 हिस्सों पौरों में दिखलाई देता है। 9 ग्रहों का जातक की कुंडली में प्रभाव हाथ के 9 पर्वतों के अनुसार ही दिखाई देता है, परंतु जातक के हाथ का अंगूठा अलग है, जो जातक के कर्मों का अनुसरण करते हुए अपना आकार बनाता है। लाल किताब के फरमान नंबर 2 में मुख्यतः लाल किताब के फलादेश करने के लिए प्रयोग होने वाली पुरातन ज्योतिष्य गणनाओं के साथ हस्त रेखा विज्ञान, गृहवास्तु, जातक की मौजूदा आर्थिक हालत, जातक के जीवन में रिश्तों का प्रभाव लेकर ही फलकथन करने का आग्रह है। इस अध्याय फरमान में यह भी कहा गया है कि जात का कर्म करने में स्वतंत्र है, जिसका आकलन जातक के हाथ के अंगूठे से किया जा सकता है।